हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेद डिजिटल एज्युकेशन में आपનું हार्दिक स्वागत है। आज આપણે ધોરણ 8 વિષય हिंदी में चौथું चैप्टर उठो धरा के अमर सपूतो જેનું સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન જોવાના છે। તો ખાસ ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં વાળા બેલ આઇકન પ્રેસ કરો જેથી તમને અવનવા વિડિયોની નોટિફિકેશન મળી શકે। વિડિયો લાઈક કરો, તમારા મિત્રો દોસ્તોને શેર કરો। તો જોઈએ ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો જેનું સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન। तो पहलो छे प्रश्न, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जेमा पहलू, कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं? तो सदियों की गुलामी के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है। कवि चाहते हैं कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद देश का नव निर्माण करें। वे लोगों के जीवन में नया उत्साह भरे, उनमें नए प्राणों का संचार करें, युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान दे, अपनी मंगलमय वाणी से संसार रूपी उद्यान को गुंजित करें। वे तरह तरह का ज्ञान प्राप्त कर देश का भविष्य उज्जवल बनाए। इस प्रकार कवि माहेश्वरी जी धरा के सपूतों से अनेक अपेक्षाएं रखते हैं। बीजो प्रश्न, कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं? तो दिलों के फूल स्वतंत्रता के प्रकाश में खिलते हैं। हमारा देश सदियों तक गुलामी के अंधेरे में रहा है। विदेशी शासक यहाँ के लोगों पर अत्याचार करते रहे। अन्याय और तरह तरह का शोषण सहते सहते लोग अपना स्वाभिमान खो बैठे। उनके दिलों में उदासी छा गई। कवि की इच्छा है कि ऐसे मुर्दा दिलों में फिर से नई जीवन का संचार हो। इस प्रकार कवि युग युग से लोगों के मुरझाए हुए हृदय सुमनों पर नई मुस्कान देखना चाहते हैं। तीजो प्रश्न, देश के नव निर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? तो देश के नव निर्माण का कार्य करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। इसके लिए मैं अपने मोहल्ले में एक मित्र मंडल की स्थापना करूंगा। इस मंडल के माध्यम से साक्षरता का प्रचार किया जाएगा। निर्धन परिवारों के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें दी जाएंगी। हम अपने मोहल्ले में एक वाचनालय खोलेंगे। यहाँ बैठकर लोग अखबार पढ़ सकेंगे। मंडल की तरफ से वृक्षारोपण किया जाएगा और समय समय पर आरोग्य शिविर लगाए जाएंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, આવી રીતે જે આપણે સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન છે તો એની જે પીડીએફ છે એ તમારે જોતી હોય કે અન્ય કંઈ વસ્તુ જોતી હોય તો વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશનમાં નીચે મુજબની માહિતી મળશે, જેમાં દરેક વિષયના પાઠ્યપુસ્તકના પાઠની સમજૂતીના વિડીયો, અભ્યાસ સ્વાધ્યાયની સમજૂતીના વિડીયો, વિષય પ્રમાણેનું મટીરિયલ, પીડીએફ, પરીક્ષા માટે ઉપયોગી અસાઇનમેન્ટ પ્લસ પીડીએફ, પરીક્ષાના પેપરની સમજૂતીના વિડીયો પ્લસ પીડીએફ, એકમ કસોટીની સમજૂતીના વિડીયો પ્લસ પીડીએફ અને સ્વ અધ્યયન પોથીની સમજૂતીના વિડીયો પ્લસ પીડીએફ, આ બધું જ આપને વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન જે ગૂગલ પ્લે સ્ટોર કે જ્યાંથી તમે શું કરી શકો છો, ગેમ ડાઉનલોડ કરી શકો છો, બરાબર? તો ત્યાં જઈને ડાઉનલોડ કરો, પેજ ખોલે, એમાં તમારો મોબાઈલ નંબર નાખો, સેન્ડ ઓટીપી કરો, 4 આંકડાનો ઓટીપી તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો નાખશો, બરાબર? એટલે આ પેજ ખુલે, એમાં પેડ કોર્સમાં જુદા જુદા પેડ પ્લાન, એક્ઝામ પેપરમાં પેપરો, 3 થી 12 માં 3 થી 12 ધોરણના વિડીયોમાં તમારું ધોરણ સિલેક્શન કરો, વિષયમાં જાઓ, પાઠ વાઇઝ વિડીયો તમને મળશે। चौथु, इस कविता में कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे? तो जवाब, निम्नलिखित बातें मैं अपने जीवन में उतारना चाहूंगा। मैं अपने देश को चाहूंगा। मैं सारे देशवासियों को अपना मानूंगा। मैं अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए जीऊंगा। मैं मन लगाकर पढ़ूंगा और अपने ज्ञान का देश की सेवा में उपयोग करूंगा। मैं ऐसे काम करके देश का गौरव बढ़ाऊंगा। मैं देश की रक्षा के लिए कभी पीछे नहीं हटूंगा। प्रश्न 2, दिए गए काव्य को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, डटे रहो तुम अपने पथ पर कठिनाई तूफानों में। डिगो न अपने पथ से तुम, तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उड़ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अटल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता उसको जग में, जीने में मर जाने में। जितनी भी बाधाएं आई उन सब से ही लड़ा हिमालय, इसलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। तो पहलू, हिमालय हमें क्या संदेश देता है?
तो हिमालय हमें यह संदेश देता है कि हम अपने निश्चित मार्ग पर डटे रहे। यदि हम अपने प्रण और पथ पर टिके रहेंगे तो हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, यहाँ तक कि हम असंभव को भी संभव कर सकेंगे। दूसरा, मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए? तो मुसीबत आने पर हमें उससे भयभीत नहीं होना चाहिए, उससे घबराकर अपना प्रण और पथ नहीं छोड़ना चाहिए। तीजू, कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है? तो हिमालय ने सभी बाधाओं का डटकर मुकाबला किया, वह हर कठिनाई से लड़ा, वह कभी अपने पथ से डिगा नहीं, इसलिए कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा कहा है। चौथु, इस काव्य का भावार्थ लिखिए। तो जीवन में अनेक बाधाएं और कठिनाइयां आती है, हमें निडरता से उनका सामना करना चाहिए। जो मुसीबतों से बिना घबराए अपने प्रण और पथ पर अटल रहते हैं, वे असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं। पांचवं, इस काव्य को योग्य शीर्षक दीजिए, हिमालय का संदेश। तीजू, चित्र के आधार पर कविता लिखिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का उपयोग हुआ हो: फूल, तितली, बादल, वृक्ष, बारिश। तो धीरे धीरे बादल बरसे, फुलवारी में फूल खिले हैं, फिर तितली के पंख खुले हैं, वृक्षों ने नवजीवन पाया, बारिश ने है रंग जमाया, कोई न अब पानी को तरसे, धीरे धीरे बादल बरसे। चौथु, अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। माँ खादी करता जाऊंगा, माँ खादी की चद्दर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा, घड़ी कमर में मैं लटका लूं, आंखों को चश्मा पहना दूं, माँ छोटी सी लाठी दे दो, ठक ठक करता जाऊंगा। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों सरस मजाનું સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન આપણે અહીંયા પૂર્ણ થાય છે, બરાબર। તો આની પીડીએફ તમારે જોતી હોય તો એપ્લિકેશનમાંથી મળી જશે। તમારા મિત્રો દોસ્તોને ખાસ જાણ કરો, ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો। આ સુધી રાખીએ। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત।